नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी पॉइंट में। तो जो लोग नए आए हैं प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटे वाले बटन को दबा दीजिए। इस वीडियो में हम आज टाइम एंड वर्क का दूसरा लेक्चर डिलीवर करने जा रहे हैं, आपको बताने जा रहे हैं। तो इसमें हम 3 अलग तरह के क्वेश्चंस को देखेंगे। तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे ध्यान से देखिए, लिखा है ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 16 डेज and B can complete the work in 12 days. With the help of C, they completed the total work in 4 days. Then C alone can complete the work in, ये मतलब ये कह रहा है कि A किसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 16 दिन में। B उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है, 12 दिन में। और C की सहायता से वो तीनों ने मिल के उस काम को कितने दिन में कंप्लीट किया, 4 दिन में। तो पूछ रहा है C उसी काम को अकेले कितने दिन में कंप्लीट करेगा। यहाँ पे ध्यान से देख लीजिए, हिंदी में भी लिखा गया है क्वेश्चंस को। ए किसी कार्य को 16 दिन में और बी उसी कार्य को 12 दिन में पूरा करता है, जबकि सी की सहायता से तीनों उसी कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं। तो सी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि ए कितने दिन में कर रहा था, 16 डे में। बी कितने दिन में कर रहा था, 12 डेज में, ठीक है। अब इनका हम सबसे पहले ले लेंगे एलसीएम, ठीक। 16 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 48, ठीक है। मतलब इनको टोटल यूनिट कितना काम करना पड़ेगा, 48 यूनिट ये टोटल काम करेंगे, ठीक है। अब यहाँ से हम इसको 16 से डिवाइड कर लेंगे इसको, तो इनका पर यूनिट कितना दिन काम कर रहे हैं, एक दिन में अकेले ये कितना यूनिट काम कर रहे हैं ये निकल जाएगा, ठीक है। तो देखिए 16 से हम 48 को डिवाइड किए तो 3 यूनिट पर डे आ गया। ये किसका है, ये ए का है, ठीक है। ए का कितना है, 3 यूनिट पर डे। उसी तरह बी का कितना हो जाएगा, 4 यूनिट पर डे। हमको अब ये पता चल गया कि ये लोग एक दिन में कितना यूनिट काम कर रहे हैं, ठीक है। और टोटल यूनिट है आपका ये 48 यूनिट है, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ पे अब दोनों एक साथ कितने दिन में काम करेंगे, दोनों एक साथ अब कितना काम करेंगे। देखिए ए प्लस बी 7 यूनिट हो जाएगा, 3 + 4 7 यूनिट पर डे। एक दिन में कितना यूनिट वो करेंगे, 7 यूनिट करेंगे अगर एक साथ काम करते हैं दोनों। तो अब ये कह रहा है कि तीनों ने एक साथ कितने दिन में कंप्लीट किया, 4 दिन में। ए बी सी तीनों ने मिलकर कितने में किया, 4 दिन में, ठीक। और जबकि ए और बी एक साथ कितने यूनिट काम करते हैं एक दिन में, 7 यूनिट। तो 4 दिन काम किए होंगे ए और बी। सी को अभी छोड़ दीजिए, सी का हमको नहीं पता है कि सी कितना यूनिट पर डे काम कर रहा है, एक दिन में कितना काम कर रहा है सी, उसका हमको पता नहीं है, अभी पता चल जाएगा। तो देखिए ए और बी कितना काम कर रहे हैं एक दिन में, ये तो हमको पता है, ठीक है। तो 4, ये यहाँ पे क्या लिखा है कि 4 दिन में कंप्लीट किया उस काम को। तो 4 दिन ये लोग अगर 7 यूनिट पर डे काम करेंगे तो 7 चौके 28, यानी कितना यूनिट इन्होंने 4 दिन में किया होगा, ए और बी मिलके कितना 28 यूनिट काम किया होगा, ठीक है। 4 डे में इन्होंने 28 यूनिट काम किया, ए और बी ने मिलके, ठीक। अब टोटल कितना यूनिट था हमारे पास, 48 यूनिट था, ठीक। उसमें से 28 यूनिट ए और बी ने 4 दिन में ख़त्म कर दिया। अब कितना बचा, जो बच गया है वो भी सी भी तो 4 दिन काम किया है। यहाँ पे देखिए सी की सहायता से उन्होंने कितने दिन में कंप्लीट किया था, 4 दिन में ना, 4 दिन में। तो सी भी 4 दिन काम करेगा। तो अब कितना यूनिट बच गया है, 48 में से 28 यूनिट जो है ए और बी ने काम कर लिया 4 दिन, तो बच गया 20 यूनिट। अब ये 20 यूनिट सी ने ख़त्म किया 4 दिन में, ठीक है। तो 20 यूनिट को 4 दिन में ख़त्म करना पड़ेगा सी के लिए। तो 20 डिवाइडेड बाय 4, 5 यूनिट पर डे, यानी सी 5 यूनिट प्रतिदिन के हिसाब से काम किया। तो इन तीनों ने मिलके इस 48 यूनिट को कंप्लीट किया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये 5 यूनिट पर दिन आ गया सी का। तो अब फाइनली हमको क्या पता करना है कि सी उसी काम को अकेले कितने दिन में पूरा करेगा। तो एक दिन में सी इतना यूनिट काम कर रहा है, 5 यूनिट पर डे। तो टाइम टेकन बाय सी टू कंप्लीट द टोटल वर्क अलोन, सी जो अकेले उस कार्य करने में कितना टाइम लगाएगा, टोटल कितना काम है, 48 यूनिट काम है, ठीक है। 48 और एक दिन में कितना कर रहा है, 5 यूनिट। तो 48/5 नॉर इंटू 3/5, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसमें से जो आपका थर्ड है ये आपका सही है, ठीक है। इतना उसको टाइम लगेगा, सी अकेले उस काम को इतने दिन में कंप्लीट कर लेगा। अब चलिए अगले टाइप के क्वेश्चंस पे चलते हैं।
देखिए वीडियो का कोई भी पार्ट आप मिस मत करिएगा। अगर आप कोई भी पार्ट मिस करेंगे तो आपको क्लियर नहीं होगा। कहीं पे भी आपको अगर डाउट है तो डाउट कमेंट में पूछ लीजिएगा। तो चलिए हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए। देखिए लिखा हुआ है इफ 6 men and 8 boys can do a piece of work in 10 days while 26 men and 48 boys can do same work in 2 days, the time taken by 15 men and 20 boys in doing the same work will be। मतलब हिंदी में सुनिए, कह रहा है कि 6 आदमी और 8 लड़के किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 10 दिन में करते हैं। 26 आदमी और 48 बॉयज यानी 48 लड़के उसी काम को कितने दिन में करते हैं? 2 दिन में करते हैं। तो कह रहा है कि 15 आदमी और 20 लड़के उस काम को कितने दिन में करेंगे। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। क्वेश्चंस इसलिए क्लियर करा रहा हूँ क्योंकि जब तक आपको क्वेश्चंस नहीं क्लियर होगा, प्रश्न क्या पूछा ये नहीं क्लियर होगा, तब तक आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। देखिए कह रहा है कि यदि 6 आदमी और 8 लड़के किसी कार्य को 10 दिन में और 26 आदमी और 48 लड़के उसी कार्य को 2 दिन में कंप्लीट करते हैं, तो 15 आदमी और 20 लड़के उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अब देखिए इसको नॉर्मल मेथड से मैंने सॉल्व किया है और शॉर्टकट ट्रिक भी इसका बताया है, ठीक है। तो नॉर्मल मेथड से मैं पहले बता दे रहा हूँ। इसका आंसर मैं बता दूँ आपको 4 दिन आएगा, ठीक है। 4 डेज में ये कंप्लीट करेंगे। अब चलिए नॉर्मल मेथड से पहले बता देता हूँ। देखिए फॉर्मूला होता है M1 D1 इक्वल टू M2 D2, ठीक है। कितने मैन है? 6 आदमी प्लस 8 बॉय, और कितने दिन में कंप्लीट किया? 10 दिन में। तो 10 × 10 D1 हो गया, दिन कितना लगा उसमें। ऐसे ही M2 हो गया 26 मैन प्लस 48 बॉयज, 26 मैन प्लस 48 बॉय इंटू 2, कितने दिन में? 2 दिन में इन्होंने कंप्लीट करा, ठीक है। अब यहाँ से हमको एक रिलेशन मिल जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। ये रिलेशन आ जाएगा आपको, ये 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़, ठीक है। अगर इस इक्वेशन को अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 1 मैन इक्वल टू 2 बॉयज़, ठीक। अब देखिए अब इसी को यहाँ पे पुट कर देंगे, m के जगह 2 बॉय पुट करेंगे तो 6 × 2 12 हो जाएगा। ये हो जाएगा 20 बॉयज़, ठीक है। अब 20 बॉयज़ किसी काम उसको कितने दिन में कर रहे थे? पहले का ये जो पहला है ये पूरा 6 मैन प्लस 8 बॉयज़, ये कितने बॉयज़ के बराबर हो जाएगा? 20 बॉयज़। कितने दिन में कंप्लीट कर रहे थे? 10 डेज में। तो 10 डेज में। अब लास्ट क्वेश्चन इसका क्या है पूछ रहा है यहाँ पे? 15 मैन और 20 बॉय, इसको भी कंप्लीट कर लीजिए। तो 1 मैन कितने के बराबर है? 2 बॉय के। तो 15 मैन 15 दूना 30 और 30 20 50, यानी 50 बॉय उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे फिर से वही फार्मूला 2 बार लगाना पड़ेगा, M1 D1 इक्वल टू M2 D2। तो देखिए 20 × 10 M1 × D1 इक्वल टू M2 × D2। तो D2 का वैल्यू हमको निकालना है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो D2 का वैल्यू हो जाएगा 4 डेज। अगर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इस मेथड से करेंगे तो ज़्यादा टाइम लग रहा है, और ऐसे तो बहुत टाइम लग जाएगा, सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, काफ़ी क्वेश्चन छूट जाएंगे। तो चलिए शॉर्टकट ट्रिक हम यहाँ पे आपको बताते हैं, ध्यान दीजिएगा अभी, ठीक है। देखिए पहले क्या था? 6 आदमी और 8 बॉयज़, ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ? क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? 15 आदमी और 20 बॉय। तो दोनों में डिफरेंस देख लीजिए, यहाँ पे ध्यान से देखिए। 15 आदमी और 20 बॉय हैं, 15 और आदमी 20 बॉय पूछ रहा है कितने दिन में उस काम को करेंगे। और पहले कितना करते थे कंप्लीट? 6 आदमी और 8 लड़के करते थे, ठीक है। अब इन दोनों का देखिए कितना, क्या नाम है, कितने से इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। 6 का कितना गुना? 15 है, 6 दूना 12 और 12 3 15, 2.5 गुना इसमें भी बढ़ रहा है। और इसमें देख लीजिए 8 दूना 16 4 20, ये भी 2.5 गुना बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों कितने से बढ़ रहा है? 2.5 गुना से बढ़ रहा है, ठीक है। अगर 2.5 गुना से आदमी बढ़ रहा है तो दिन उतना ही से कम होगा। ध्यान से सुनिए, पहले 6 आदमी और 8 लड़के, ठीक है, उस काम को करते थे। अब कह रहा कि 15 आदमी और 20 बॉय उसी काम को कितने दिन में करेंगे। तो देखिए 6 आदमी पहले थे, अब कितने आदमी हो गए? 15 आदमी हो गए। यहाँ पे वही चीज़ लिखा, 6 आदमी थे अब 15 आदमी हो गए। फिर 8 बॉय थे अब 20 बॉय हो गए। तो 6 का ये कितना गुना है? 2.5 गुना बढ़ रहा है ये भी, और 2.5 गुना बढ़ रहा है ये भी। तो आदमियों की संख्या टोटल कितना? 2.5 गुना से बढ़ रहा है ओवरऑल। तो 2.5 गुना से बढ़ रहा है तो दिन का संख्या 2.5 गुना से ही कम होगा,
2.5 से ही कम होगा, ठीक है। तो पहले कितना लगता था 10 डेज, तो इसको 2.5 गुना से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 आ जाएगा। ये है शॉर्टकट ट्रिक इसका, ठीक है। इसको सॉल्व करने का एक और भी मेथड है, 3-4 मेथड से ये हो जाता है। अभी फ़िलहाल के लिए ये जान लीजिए, ठीक है। हम देखेंगे कि कितने के गुना से वो बढ़ रहा है, उसी से हम उसका टाइम घटा देंगे, उतना ही गुना से। देखिए 2.5 गुना से बढ़ रहा था तो 2.5 गुना से हमने इसका कम कर दिया। 10 का हम निकाल लिए कि कितने इसका हो जाएगा 4 डेज, ठीक है। क्लियर है? अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप बताइए। आप देखिए 10 का, जैसे 4 दूना 8, 8 2 10, तो 4 का 2.5 गुना 10 है, तो 4 ये हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ पे आप क्वेश्चंस क्लियर है ना, आंसर भी आपको शॉर्टकट ट्रिक बता दिया गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वीडियो को पूरा देखिएगा, मिस मत करिएगा, ठीक है। आपसे यही मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वीडियो को जो है ना पूरा देखिए, मिस मत करिए। तो चलिए ये थर्ड टाइप का क्वेश्चन आप देख लीजिए। देखिए, इफ 4 men and 6 women can complete a work in 8 days, 1 मिनट, ठीक है, complete work in 8 days while 3 men and 7 women can do same work in 10 days, then time taken by 10 women to complete the same work। हिंदी में सुनिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि 4 आदमी और 6 औरत किसी काम को कितने दिन में करते हैं? 8 दिन में करते हैं, ठीक है। 3 आदमी और 7 औरत उसी काम को 10 दिन में करते हैं। तो पूछ रहा है कि 10 औरत उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगी, ठीक है। यहाँ एक बार फिर से हिंदी में सुनिए। यदि 4 आदमी और 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में और 3 आदमी और 7 महिलाएं उसी कार्य को 10 दिन में पूरा करते हैं, तो 10 महिलाएं उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगी, ठीक है। ये है क्वेश्चंस, ठीक है। अब इसको उसी तरह अगर नॉर्मल मेथड से करेंगे M1 D1 से M2 D2 से, तो पिछले तरह का ये क्वेश्चन है, जैसे पिछला हमने करा वैसे ही हो जाएगा। यहाँ पे 4 men 6 women इंटू 8, ठीक है, कितना दिन में किया, इक्वल टू 3m प्लस 7 women इंटू 10, 10 दिन में कंप्लीट किया। यहाँ से हम रेशियो निकाल लेंगे, 1m इक्वल टू 11 women। फिर ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे यहाँ इन दोनों में, यहाँ से हम इसका निकाल लेंगे, ये 50 वुमेन के बराबर हो जाएगा। फिर ऐसे जैसे पिछला हमने किया, यहाँ पे देखिए 50 वुमेन कितने दिन में कंप्लीट किया? 8 दिन में। तो 10 वुमेन कितने दिन में करेंगे? फिर यहाँ पे देखिए, फिर M1 D1 इक्वल टू M2 D2 लगा के हम D2 की वैल्यू निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 40 डेज, ठीक। ये हो गया हमारा लॉन्ग मेथड है। इस मेथड से आप करेंगे तो क्वेश्चन नहीं होगा। आप शॉर्टकट ट्रिक्स देख लीजिए इसका। देखिए पहले कितना आदमी थे? 4 आदमी अब और 6 वुमेन थे, ठीक है। तो देखिए 4 आदमी और 6 वुमेन, अभी उसके बाद कितने दिन में करते थे? 8 दिन में करते थे। और उसके बाद फिर 3 आदमी और 7 वुमेन, 3 आदमी और 7 महिलाएं कितने दिन में करते थे? 10 दिन में करते थे, ठीक। 4 आदमी 6 वुमेन 8 दिन में, 3 आदमी 7 वुमेन 10 दिन में, ठीक। अब यहाँ से देखिए नंबर, यहाँ पे ध्यान से देखिए, आदमी का नंबर 4 से कितना हो रहा है? 3, 1 का डिक्रीमेंट हो रहा है, 1 कम हो रहा है। और वुमेन का देखिए 6 था पहले, तो ये घटने, जैसे ये घट रहा है तो इसको भी घटना चाहिए, तो ये घटा नहीं और ये क्या हो रहा है? 1 से बढ़ जा रहा है, और ठीक। तो ओवरऑल इसमें कितने की वृद्धि हो रही है? 2 की वृद्धि हो रही है। अब ध्यान से देखिए, 4 था पहले, 4 आदमी और 6 औरत लगते थे, 8 दिन में कंप्लीट करते थे, ठीक। फिर कह रहा है कि 3 आदमी और 7 औरत हैं और 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक। तो देखिए 4 था पहले आदमी और फिर उसके बाद 3 आदमी लगा, ठीक। मतलब 1 आदमी कम हो गया, और इस हिसाब से इसमें भी कम होना चाहिए, औरत में भी 1 औरत कम होना चाहिए। कम ना हो के यहाँ पे एक और औरत बढ़ गई, मतलब ओवरऑल कितने का इंक्रीमेंट हो गया? वृद्धि हो गया 2 औरत का, ठीक। 1 तो कम नहीं हुआ और 1 और बढ़ गया, 2 हो गया, ठीक। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे 2 हो गया, ठीक। और यहाँ पे देखिए पहले 8 दिन लगता था, अब कितना दिन लग रहा है? 10 दिन लग रहा है, ठीक है। तो दोनों में कितने का डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। अब देखिए ये मैन के लिए पहले देख लेते हैं, 1 कितने के बराबर हो गया? ये 2 के लिए, ठीक। यहाँ पे देखिए लिखे हैं फॉर मैन 1 इक्वल टू 2, ठीक। तो देन वुमेन इक्वल टू 1 वुमेन कितने के बराबर हो जाएगा? 4 आ जाएगा। कैसे? यहाँ पे जब ये 1 का वृद्धि हो रहा है तो ये उसके 2 गुना का, 1 का घट रहा है तो ये उसके 2 गुना बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए ना, 1 का कमी हुआ और यहाँ पे उसके 2 गुना, यानी 1 इंटू 2, 2 से बढ़ गया ये, ठीक। तो 1 से यहाँ 1 इक्वल टू 2 हो गया, तो देन
यहाँ पे 1 इक्वल टू यहाँ पे देखिए क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक। 2 का दिन में 1 का डिफरेंस आ रहा है तो यहाँ पे 2 का डिफरेंस आ रहा है, तो यहाँ पे अगर 1 का ओमेन के लिए होगा तो इसका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक। तो 4 यहाँ पे आ गया। आप कह रहा कि 10 ओमेन, कितने ओमेन हैं, तो 4 × 10 कितना हो जाएगा, 40 दिन, ठीक है। क्लियर हुआ? अगर नहीं हुआ तो फिर से बताते हैं, ध्यान से देखिए। एक बार फिर से मैं क्लियर कर दूँ आपको। देखिए पहले 4 मैन और 6 ओमेन थे, फिर कितने दिन में किए, 8 दिन में। फिर 3 मैन और 7 ओमेन कितने दिन में कंप्लीट किए, 10 दिन में, ठीक। यहाँ पे देखिए 4 आदमी से कितने आदमी हुए, 3 आदमी, 1 आदमी कम हुआ, ठीक है। फिर इसके हिसाब से यहाँ पे भी कम होना चाहिए था, औरत में भी 4 ओमेन 6 ओमेन है तो यहाँ 5 ओमेन होना चाहिए था, लेकिन 5 9 के 7 हो गया, यानी 2 का वृद्धि हुआ, ठीक। हाँ, अब ये एक जो है देखिए 8 का पहले 8 दिन लगता था, अब कितना लगा, 10 दिन लगा। दोनों में दिन में कितने दिन का अंतर आया, 2 दिन का, ठीक। ये क्लियर है यहाँ तक? अब देखिए ये 1 का डिफरेंस किसके बराबर है, इस 2 के बराबर है, ठीक। 1 का डिफरेंस 2 के बराबर है तो 2 का डिफरेंस किसके बराबर होगा, 4 के बराबर होगा। क्लियर? 1 का डिफरेंस, 1 आदमी का डिफरेंस 2 के बराबर है तो 2 वुमेन का डिफरेंस कितने के बराबर है, 4 के होगा। 2 दूना 4, क्योंकि यहाँ पे 1 से डिक्रीमेंट हो रहा है अगर आदमी में, तो औरत में 2 से वृद्धि हो रहा है, दुगुना, ठीक। तो वही मैं बोल रहा हूँ, 1 मैन 1 = 2, तो वुमेन के लिए 1 = कितना हो जाएगा, 2 × 2 4 हो जाएगा, ठीक। अब 4 आ गया। अब कितने दिन, कितने औरत काम करेंगी, 10, तो 4 × 10 40 डेज। ये शॉर्टकट इसका ट्रिक है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी इसके बाद भी कहीं आपको डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं कि जिस भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है, जहाँ पे भी आपको समझ नहीं आया हो। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में इसके अगले लेक्चर के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।